Today we will start chapter 3rd, that is shares and dividends. For class 10th, for ICSE from Schans. सबसे पहले शेयर्स होता क्या है? यस, नव्या नव्या पर गला खराब है, बोल लेगी ये नव्या कि नहीं? यस सर। शेयर्स क्या होता है? सर लाइक अपन कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो जो एक सिंपल वर्ड है नव्या, शेयर, है ना? यस सर। इसका मीनिंग बच्चे, मैं उस कंपनी को छोड़ दे, तू शेयर का मीनिंग बता। घर में एक पिज्जा आ गया, नव्या का कितना शेयर है उसमें? उस टाइप से कंपनी ने क्या करती है, अपने शेयर्स लॉन्च कर देती है। मान लो 1 लाख शेयर या 1 करोड़ शेयर, तो उसमें से जितना पार्ट आप परचेज कर लोगे उतना आपका शेयर होगा। डिविडेंड, अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो अपने शेयर होल्डर्स को उसका प्रॉफिट डिवाइड कर देती है, तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो इसमें शेयर एंड डिविडेंड में सबसे पहले वैल्यू जो आती है फेस वैल्यू, एफवी मतलब फेस वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू एनवी। जिस रेट पे कंपनी ने लॉन्च किया था शेयर को, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। जो डिविडेंड है वो ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे होगा। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू जिस रेट पे आपने परचेज किया दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, या सेल किया तो दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब जो डिविडेंड है वो नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मार्केट वैल्यू पे फाइंड होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न परसेंटेज। रिटर्न परसेंटेज और प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट वो मार्केट वैल्यू पे फाइंड होगा। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है दैट इज डिविडेंड अर्न्ड। एक ना आपने शेयर एंड डिविडेंड किया हुआ है ना चैप्टर एक ना, यस सर। तो डिविडेंड अर्न का फॉर्मूला बताइए। सर रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल। नॉमिनल वैल्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिविडेंड अर्न्ड। मनी इन्वेस्टेड, सेकंड फॉर्मूला, मनी इन्वेस्टेड। यस अदिति, मनी इन्वेस्टेड का फॉर्मूला पता है आपको? आपने एक चॉकलेट 10 रुपीज का है, 5 चॉकलेट परचेज करनी है, तो कितना मनी इन्वेस्ट होगा? अदिति आप कितना मनी इन्वेस्ट करोगे? एक चॉकलेट 10 रुपीज का, तो 5 चॉकलेट के लिए आपको कितनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी? राइट लिखो, करो ना तुम, राइट है ना? बताइए अदिति। नो, आई थिंक सो उसका माइक की प्रॉब्लम है आज। अनन्या, यस सर। मनी इन्वेस्टमेंट का बच्चे फॉर्मूला 50 करना पड़ेगा सर। यहाँ 50 करना पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बनेगा? होगा प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट नो नो रिटर्न नो नो परसेंट नो बच्चे, मैं मनी इन्वेस्ट पूछ रहा हूँ। यहाँ आप कितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो 5 चॉकलेट्स के लिए? रुपीज 10। प्राइस ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपी 10 है है, तो 5 50 चॉकलेट का करेंगे।
क्या कर रहे हो आप? 5 into 10. तो दैट इज नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ शेयर्स Hmm. इनटू मार्केट Price of वैल्यू one जिसमें chocolate. आपने परचेज किया, दिस वन, Yes, sir. दैट इज कॉल्ड मनी इन्वेस्टेड. ओके, Hmm. money invest number of shares into market value or purchase price of one share. This is the money invested. Profit percent, profit in rupees या dividend on into 100 upon money invested. This one. अब एक चीज और, कई बार क्या होता है, हमें प्रॉफिट परसेंट एंड डिविडेंड परसेंट गिवन होता है, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन होती है, चाहे मार्केट वैल्यू दे दें चाहे नॉमिनल वैल्यू. तो यहां एक चीज याद रखनी है, प्रॉफिट इन रुपीज ऑलवेज इक्वल टू डिविडेंड इन रुपीज. प्रॉफिट परसेंट डिविडेंड परसेंट के इक्वल नहीं होगा, बट प्रॉफिट इन रुपीज ऑलवेज इक्वल टू डिविडेंड इन रुपीज. प्रॉफिट परसेंट समिति किस पे फाइंड होता है? प्रॉफिट परसेंट किससे फाइंड होता है? हाँ, मतलब यहाँ पे मैंने आपको समझाया है ना, ये रहा, मार्केट प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे, डिविडेंड ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे. ठीक है, जो ठीक है। प्रॉफिट परसेंट है, रिटर्न परसेंटेज या प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मार्केट वैल्यू पे फाइंड होगा. जो डिविडेंड है, इसको कट कर देता हूं, जो डिविडेंड है वो नॉमिनल वैल्यू पे फाइंड होगा. अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इन रुपी, डिविडेंड इन रुपी, परसेंट को रुपीज में कैसे चेंज करेंगे? प्रॉफिट परसेंट सिंबल हटाना है तो नीचे 100 आ जाएगा इनटू मार्केट वैल्यू. डिविडेंड इन रुपीज, डिविडेंड परसेंट गिवन है हमें, डिविडेंड परसेंट हटाना है, नीचे 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. ये चीज याद रखनी है क्योंकि इसका बहुत यूज होगा बीच में, बहुत काम आएगी ये चीज. ओके, अब कुछ चीजें, प्रीमियम ऑन डिस्काउंट एट पार, ऑन प्रीमियम. समिति ने शेयर परचेज किए प्रीमियम पे. समिति, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो when market value is greater than nominal value, मतलब आपने कॉस्टली परचेज की. प्रीमियम का मतलब आपने कॉस्टली परचेज किया. डिस्काउंट, जब आप मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम होगी, एट दैट टाइम आपने डिस्काउंट पे परचेज किया. नॉमिनल वैल्यू सपोज 100 रुपीज थी पर आपने 80 में परचेज किया, तो दैट इज 20 रुपी डिस्काउंट पे. एट पार, एट पार का मीनिंग, नव्या? सर मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम है। मार्केट वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू सेम होगी, मतलब जितनी नॉमिनल वैल्यू है उसी रेट पे आपने परचेज किया, तो दैट इज कॉल्ड एट पार. उसको एट पार बोलते हैं. ये चीज का ध्यान रखना. अदिति, समझ आया? यस सर। इतना स्लो क्यों बोल रही है आज? सर अभी तक वॉइस सुनाई ही नहीं दे रही थी। अब सुनाई दे रही है? यस सर, अभी मैंने लैपटॉप से रीजॉइन किया है। ओके, तू ना एक काम करना, वाईफाई का जो मेरे को लगता है डाटा सही आ रहा है, यस सर। फिर तो नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम. चलो कोई बात नहीं. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3 फर्स्ट सम. इसके 5 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट,
200 shares of ₹10 each available at 2.50 premium. तो कॉस्ट फाइंड करनी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 shares of ₹10 each available at 2.50 premium. तो अदिति, what is 200? अदिति, 200 क्या चीज है? Sure. नंबर ऑफ शेयर्स Number of ऑफ ₹10 each, मतलब दिस इज नॉमिनल वैल्यू. एट प्रीमियम ऑफ 2.50 मतलब मार्केट वैल्यू क्या होगी अदिति? greater. ग्रेटर. यहां पे नंबर ऑफ शेयर n that are 200. उसके बाद नॉमिनल वैल्यू इज ₹10. प्रीमियम कितना गिवन है हमें? 2.50 रुपी. तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी अदिति? तो आपने कितने में एक शेयर परचेज किया? अदिति, तो एक शेयर आप कितने रुपीस में परचेज करोगे? कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा इससे मैक्सिमम तो, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना बेटा, बोलना चाहिए. Sir, पता. चल एक सिंपल सा एग्जांपल. एक बुक जब कंपनी ने लॉन्च की थी तो उसका रेट था ₹100, पर उसकी शॉर्टेज है. शॉपकीपर उसको कॉस्टली सेल कर रहा है, ब्लैक में, ब्लैक बोल देते हैं हम, ब्लैक में सेल कर रहा है. उसका 150 में सेल कर रहा है. तो कितने प्रीमियम पे सेल कर रहा है वो? ₹50. कितना Yes. कॉस्टली. अब ₹10 उसका रेट था, 2.50 प्रीमियम पे है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 8.50. 12.50. तो कॉस्ट ऑफ 200 शेयर्स कितना हो जाएगा? एक शेयर इतने का परचेज कर रहे हो, तो 200 शेयर्स कितने के परचेज करोगे बेटे बच्चे? अदिति, बोलो अदिति. एक शेयर इतने का है, 200 कितने के होंगे? 200 इंटू 12.50. 200 इंटू 12, डेसिमल हटा लो बच्चे, नीचे 100, जीरो कैंसिल हो गई. 125 टू जार 250, साथ में एक जीरो. ₹2500. दिस द फर्स्ट पार्ट आंसर. सर क्या दी? हाँ जी समिति. ये 12.50 कहाँ से आया? बच्चे नॉमिनल वैल्यू ₹10 है. हम्म, उन्होंने लिखा है कि प्रीमियम पे मिल रहा है 2.50 प्रीमियम पे. प्रीमियम का अच्छा. मैंने मतलब समझाया था ना, कॉस्टली. हाँ. इतना कॉस्टली मिल रहा है वो. हम्म, तो कितने का मिलेगा एक शेयर? 12.50 का मिलेगा ना बच्चे. अच्छा. ठीक है समिति. एक शेयर इतने का है, 200 शेयर्स कितने के होंगे? 200 इंटू 12.50. बस. ओके. नाउ इसका सेकंड पार्ट. एक ना 220 shares of ₹15 each available at ₹1.50 discount. तो कॉस्ट फाइंड करनी है. फाइंड द कॉस्ट. नंबर ऑफ शेयर्स 220. नॉमिनल वैल्यू इज ₹15. डिस्काउंट कितना मिल रहा है? ₹1.50. तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 minus 1.50. यस, 15 माइनस 1.50 कितना आ जाएगा? 16.50. So sorry, so 13.50. एक ना क्या कर रहे हो बच्चे? ऐड कर रहे हो. Sorry, sir. माइनस 15 में से 1.50 माइनस किया तो 13.50 आ गया. दैट इज अ मार्केट वैल्यू. तो कॉस्ट ऑफ 220 शेयर्स क्या हो जाएगा? So 220 into 13.50. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे
दैट इज अवर आंसर। टाइम नहीं वेस्ट करना, मैं मल्टीप्लाई अपने आप करना। इसका थर्ड पार्ट, नव्या, Yes, sir. फाइंड द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ₹200 stock yielding 9% at 105. Purchasing ₹200 stock yielding 9% at 105. हाँ जी, क्या करें? तो सर कुछ इसमें 200 तो नंबर ऑफ शेयर्स है। नहीं बेटा, रुपीस डाला हूँ। ओके, जस्ट वेट। यहाँ बच्चे, इसका आंसर क्या दिया थर्ड का? 21,000। रॉन्ग है क्वेश्चन ये, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं पता ना हमें। इसका मतलब ये हुआ 200 नॉमिनल वैल्यू है, 100 200 स्टॉक, yield 9% at 105। ये रुपीस कट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे फेस वैल्यू 100 लेंगे बच्चे, क्योंकि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, छोड़ दे उसके, रहने दो। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ बताओ नव्या। 1,000 shares of ₹25 each at a premium of 60। सर नंबर ऑफ शेयर्स 1000। हाँ, सर एक सेकंड पीजिए। नॉमिनल वैल्यू ₹25, प्रीमियम ₹60। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी उस शेयर की? सर नॉमिनल वैल्यू प्लस मतलब 25 प्लस 60। We get ₹85। दैट इज द मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ 1,000 शेयर क्या हो जाएगा? सर 85 into 1000। 1,000 into 85, we get ₹85,000। दैट इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 450 शेयर ऑफ ₹100 each at a market price of 30.80। समिति, Yes, sir. कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ 450 शेयर of ₹100 each at a market price of 30.80। So number of shares 450 हो गया हाँ, और 100 रुपीज कॉस्ट हो गई, नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, और मार्केट प्राइस 30.80। हाँ, तो कॉस्ट कैसे तो फाइंड करेंगे? 450 into हम्म, 30.80। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ शेयर्स 450, नॉमिनल वैल्यू ₹100। इसमें नॉमिनल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू डायरेक्टली हमें गिवन है 30.80। तो कॉस्ट ऑफ 450 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स 450, मार्केट वैल्यू 30.80। डेसिमल हटाया, नीचे 100 आ गया, 0 0। 45 को 308 से मल्टीप्लाई करना है एंड गेट द आंसर इन रुपी। तो वो हमारा
कॉस्ट आ जाएगा 450 शेयर्स का। समझ गए? लग गया पता? अदिति समझ आया? Yes, sir. आज तो बीमार है अदिति, No, sir. इतनी स्लो क्यों बोल रही है? जोर से बोल, घर वालों को पता चलना चाहिए कि हाँ अदिति पढ़ रही है। ठीक है अदिति? Yes, sir. अब ठीक है। सेकंड, हरगोन, Yes, sir. find the annual dividend on 450 shares with par value of ₹10 if annual dividend is this. एनुअल डिविडेंड मतलब रुपीज में फाइंड करना है, डिविडेंड परसेंट गिवन है हमें। 450 क्या है यहाँ पे हरगुन? Sir, number of sharing. For- नंबर ऑफ शेयर्स। एट पार का मीनिंग क्या था? एट पार का मीनिंग समझाया था ना मैंने। Sir, normal value, नॉमिनल nominal value. एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। एट पार का मतलब नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम इफ द एनुअल डिविडेंड इज 7.5%। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स आर 450, नॉमिनल वैल्यू is equal to market value is equal to ₹10, dividend percent is given 7.5%. Dividend earned, dividend in rupees भी लिख सकते हैं, dividend earned भी लिख सकते हैं। तो यहां सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। हरगुन फॉर्मूला याद है? No. नहीं याद। यश, डिविडेंड इन रुपीस का फॉर्मूला? Sir, dividend in percentage into number of share into nominal value. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिविडेंड इन रुपीस। वो आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लो। नंबर ऑफ शेयर पे 450 आ जाएगा। हरगुन अब याद रहेगा ये फॉर्मूला? Yes, sir. नॉमिनल वैल्यू ₹10 है, डिविडेंड परसेंट 7.5। अब परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। ये दो जीरोस ऐसे कट कर दो। 45 इंटू 1 इंटू इसका डेसिमल हटाएंगे 75/10। कट करने कट कर लो, वैसे कोई फायदा नहीं है क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं होगा। रफ वर्क में 75 को 45 से मल्टीप्लाई करो। 5 5 25, 2 35 20 55 2 57 28 5 33 3375/10। डेसिमल में ₹337.50। दिस इज द डिविडेंड अर्न। समझ आ गया बच्चे? हरगुन, समिति, नव्या, अदिति, एकना। Yes, sir. अदिति का यस नहीं आया। Yes, sir. यस सर। जैसे ना इसको किसने पीट के 2-4 चांटे मार के बिठाया हो, है ना अदिति? समिति ऐसे बोल रही है ना ये। चलो कोई बात नहीं, सेकंड डे है इसलिए है, तो ये समिति की तरह ही हो जाएगी। सेकंड पार्ट चलो अदिति से ही पूछती हूँ। फाइंड द एनुअल डिविडेंड 50 टाटा मिल्स 4% ₹6 शेयर्स एट 6.25। या 50 क्या है अदिति? Number of shares. वेरी गुड। 4% क्या है? Div- डिविडेंड Dividend. परसेंटेज। ₹6 क्या है? Market value. नॉमिनल नॉमिनल एट 6.25। दिस इज द मार्केट वैल्यू। तो सारी चीजें यहां लिख लो। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स 50, डिविडेंड परसेंट इज 4%, नॉमिनल वैल्यू ₹6 एंड मार्केट वैल्यू। वैसे मार्केट वैल्यू का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, दे दिया तो लिख लो। ओहो अदिति,
डिविडेंड इन रुपीस का मैं फॉर्मूला भूल गया, बताना मुझे क्या था। Sir, nominal value into n एन क्या है? number of shares. इनटू Dividend. डिविडेंड, Dividend value. डिविडेंड परसेंटेज। ठीक है बच्चे, इसको रेट ऑफ डिविडेंड भी बोल देते हैं, डिविडेंड परसेंट भी बोल देते हैं, दैट इज द सेम थिंग। स्मृति कहाँ गायब हो गई तू? फिर चार्जर लेके आ रही हूँ उस फोन पे में। नॉमिनल वैल्यू बच्चे 6, नंबर ऑफ शेयर पे 50 आ जाएगा, डिविडेंड परसेंट 4% है, तो यहाँ पे क्या लिखूं बच्चे मैं, अदिति? 4/100. वेरी गुड। 50 टू जा, 2 से इसको कट किया, 2 आ गया, 6 टू जा ₹12, दैट इज द डिविडेंड इन रुपीज। आ गया समझ? Yes, sir. और कौन चला गया अभी? ठीक ना, बड़े निकम्मे बच्चे हैं, पर एग्जाम चल रहे हैं, है ना? हाँ जी, एक ना, Yes, sir. find the annual dividend on 180 Shriram Fiber 7.5% ₹10 share at 14.50. What is 180 here? Number of shares. 7.5%, Rate of dividend. ₹10. Sir, nominal value. At 14.50, Premium market value. market value. ठीक है, Yes, sir. चलो इस सम में इसका मार्केट वैल्यू का यूज नहीं है, बट नेक्स्ट सम्स में इसका यूज होगा ना, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। 180 is the number of shares. Rate of dividend, dividend percentage is given 7 to the 14. मैंने मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर लिया। Nominal value is ₹10 and market value is ₹14.50. मैं फॉर्मूला भूल गया, एक ना, Nominal value into number of shares into dividend person. nominal value 10, number of shares 180, डिविडेंड परसेंट 15/2 है, क्या लिखूं यहाँ पे? The 15/2 by, so 15 into 2/100. हाँ, 2 into 100 हो जाएगा ना, तो 200 मैंने सीधा लिख दिया। ये स्टेप समझ आ गया अदिति, स्मृति, हरगुन, यश? Yes, sir. Yes, sir. अब 2 जीरोस कैंसिल हो गई, 18 5s are 99, 89 27, ₹270 is our dividend. अब फोर्थ वाला पार्ट मैं नहीं करवा रहा, दिस सम यू हैव कैन डू इट योरसेल्फ। 100 number of shares, ₹10 nominal value, share at 8 market value, dividend percent 4%। हमें डिविडेंड फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज फिल करनी है, मार्केट वैल्यू का कोई यूज नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। थर्ड सम, राइट डाउन द सम ऑफ मनी obtained by selling 60 rupee 100 share at 112। yes, Samiti, Yes, sir. write down the sum of money obtained by selling। अब ये सोच के चल, तेरे पास शेयर्स थे, तूने सेल किए, सेल करने पे तेरे को पैसा मिलेगा ना, हाँ, वो फाइंड करना है अभी। यहाँ अच्छा। 60 क्या है? Shares. ₹100 क्या है? ये मार्केट वैल्यू। फिर 112 क्या है? ये मार्केट वैल्यू है, तो ये नॉमिनल वैल्यू हुआ। पर नॉमिनल वैल्यू तो निकालनी है ना। कहाँ निकालनी है नॉमिनल वैल्यू, कहाँ? पर निकालना क्या है?
क्वेश्चन तेरे सामने है। राइट डाउन द सम ऑफ मनी obtained by selling 60 rupee 100 shares at 112। मनी ऑब्टेन, तेरे को सेल करने पे कितना मनी मिलेगा वो फाइंड करना है। कोई अच्छा। चीज तो सेल करती है, तो जो तेरे को हम्म पैसे मिलेंगे वो फाइंड करना है। हम्म देखो जब इस टाइप से लिखा है ना कि सेलिंग 60 रुपी 100 शेयर एट 112, तो ये नंबर ऑफ शेयर, ये नॉमिनल वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू। थर्ड सम, number of shares are 60, nominal value is rupee 100 and the market value is rupee 112। money obtained, कितना मनी मिलेगा आपको अदिति, स्मिति? बोलो। 100। अच्छा, यार कॉमन सेंस है बच्चे। मार्केट वैल्यू, एक शेयर आपने 112 में सेल किया, तो 60 शेयर हम्म, कितने में सेल करोगे? एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ यस जी सर। बेटा। मार्केट वैल्यू का मतलब अगर आप परचेज कर रहे हो तो इस रेट में परचेज करोगे। अगर आप हम्म सेल कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी है, मार्केट वैल्यू उस हम्म टाइम 112 है, तो आप 112 में सेल कर रहे हो ना बच्चे। हम्म एक शेयर आप इतने में सेल कर रहे हो, 60 शेयर हम्म सेल कितने में करोगे? 60 into 112। तो कॉमन सेंस है बेटा। सर मुझे नहीं पता नहीं समझ क्यों। आया था क्वेश्चन। यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, मनी ऑब्टेन, मनी ऑब्टेन, सेल करने पे मनी ऑब्टेन। अरे सर थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन को समझने में। थैंक यू सो मच, समझ आ गया ना? हाँ। ठीक है। 6 to the 12, 1 carry 7 6 rupees 6,720। दैट इज अवर आंसर। अदिति, समझ आ गया बच्चे मनी ऑब्टेन का मतलब यहाँ पे? अदिति, यस। so, पापा ने कहा है कम बोलना है अदिति? नहीं। नहीं, बोल्ड हो जा, कोई नहीं जानता तेरे को यहाँ पे, ठीक है? खुल के बोल। नेक्स्ट सम, फोर्थ वन। रवि इन्वेस्टेड, अभी मनी इन्वेस्ट दिया हुआ है। रवि invested rupees 6,250 in shares of a company paying 6% per annum. If he bought rupee 25 share for rupee 31.25 each, find the annual income from his investment। उसकी इन्वेस्टमेंट से उसको एनुअल इनकम कितना हुआ? मनी इन्वेस्टेड है। फोर्थ सम थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, यहां हमें गिवन है मनी इन्वेस्टेड रुपी 6,250, डिविडेंड परसेंट एनुअल इनकम, कंपनी पेइंग 6% पर एनम, मतलब डिविडेंड परसेंट इज गिवन 6%। इफ ही बोट रुपी 25 शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू रुपी 25 एट 31.25, दैट इज द मार्केट वैल्यू। हाँ अदिति, यस सर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास इतने रुपीज हैं, 6,250 आपकी जेब में। ओके सर। आपने शेयर परचेज करनी है, एक शेयर आप इतने का परचेज कर रहे हो 31.25 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज करोगे? कैसे फाइंड करेंगे हम? कॉमन सेंस। सर डिवाइड। हाँ बिल्कुल सही। टोटल जो मनी इन्वेस्टेड है उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो। समझ आया बच्चे सबको डिवाइड क्यों किया? समिति समझ आ गया?
Yes, sir. हरगोन, यश, बोल। मैं ना सबकी वीडियोस ऑन करवा लूंगा अगर नहीं बोलना तो। इतने बेशर्म है यार। यश, सुनाई दे रहा है? यस सर। तो मम्मा ने बोला है कि बोलना नहीं है, मौन व्रत रखना है। नहीं सर। फिर बोला मुझे, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो, जब तक मेरे को पता नहीं चाहिए तो वीडियो ऑन कर लो, सिर हिला दिया करो, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है? ओके तो सर। मुझे पता कैसे चलेगा जो बोलते नहीं हो तुम, कि समझ आया कि नहीं आया? 3125, डेसिमल हटाएंगे 100 ऊपर चला जाएगा। ये पूरा पूरा कट हो रहा है 2 पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 200। अदिति, यस सर। एनुअल इनकम पूछा उन्होंने। एनुअल इनकम का मतलब होता है डिविडेंड अर्न्ड या डिविडेंड इन रुपी। मैं फॉर्मूला भूल गया डिविडेंड इन रुपीज का, क्या था? Number of shares into nominal value into dividend percentage. वेरी गुड। नंबर ऑफ शेयर्स आर 200, नॉमिनल वैल्यू 25, डिविडेंड परसेंट 6%, 6/100। जीरोस कट हो गई। 25 6 150, 152 300 रुपी। 300 इज द आंसर। सबको समझ आ गया? एकना, हरगोन, यश? Yes, sir. यस। जैसे ना बोलने का ना जो कुछ देना पड़ रहा है इनको, ऐसे बोल रही है, है ना? फिफ्थ वन, राइट डाउन द प्राइस ऑफ 100 रुपी 10 शेयर कॉस्टिंग 2000। हाँ जी, फिफ्थ सम, राइट डाउन द प्राइस ऑफ 100 रुपी 10 शेयर कॉस्टिंग 2000। यश, चल बता। यस सर। हमें प्राइस बताना है। राइट डाउन द प्राइस ऑफ 100 रुपी 10 शेयर्स कॉस्टिंग 2000। बताइए। मैंने कंफ्यूजिंग लिख दिया, इस क्वेश्चन में उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। प्राइस का मीनिंग क्या होता है? मैंने सर्कल किया हुआ है ना प्राइस को। यस यस, सर। प्राइस का मीनिंग, प्राइस का मीनिंग सर कितने में ली सर वो चीज? क्या चीज? सर लिस्टेड कितने पे है? हाँ, एक्चुअल में बच्चे इन्होंने एक लाइन में क्वेश्चन डाल दिया, तो वो कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। एक्चुअल में प्राइस का मतलब मार्केट वैल्यू। हमें एक शेयर का मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है? मैंने पहले लिखा है यहाँ पे कंफ्यूजिंग। हर कोई क्या सोचता है कि प्राइस फाइंड करना है 100 शेयर्स का। समझे? इस लाइन को रीड करके ऐसे हमें, मतलब हमें क्या महसूस होता है कि इन्होंने 100 शेयर्स का प्राइस पूछा है। इसका मीनिंग यही हुआ ना? अगर आप लाइन को रीड करते हो प्रॉपरली तो हमें ये लग रहा है, राइट डाउन द प्राइस ऑफ 100 रुपी 10 शेयर कॉस्टिंग 2000, कि हमें उसने हमसे 100 शेयर का पूछा, पर दे भी दिया 2000।
कि उसको कॉस्ट कर रहा है 2000, तो प्राइस फाइंड करना है, तो मतलब एक शेयर का प्राइस फाइंड करना है। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स 100, कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स गिवन है हमें, दैट इज ₹2000। नॉमिनल वैल्यू ₹10 गिवन है। प्राइस, प्राइस का मतलब प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर उसने कितने में परचेज किया था। तो यश कैसे फाइंड होगा? सर 2000/100। हाँ, जब 100 शेयर का कॉस्ट इतना है, तो एक शेयर का कॉस्ट कितना होगा? मनी इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ₹20 इज द आंसर। नॉमिनल वैल्यू का कोई रोल नहीं है इसमें। समझ गए? लग गया पता? Sir, हाँ जी। I didn't understand why did we find the price of one share? बेटा एक्चुअल में ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इग्ना, मैंने लिखा है ना कंफ्यूजिंग। क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर रहा है। Yes, sir. आप क्वेश्चन की पूरी लाइन को रीड करो। राइट डाउन द प्राइस, यहां एक्चुअली कोमा वगैरह डालना चाहिए था, Yes, ठीक sir. है। ऑफ 100 रुपी 10 शेयर कॉस्टिंग 2000, अगर कॉमा डल जाएगा फिर तो समझ आ रहा है। Yes, sir. राइट डाउन द प्राइस ऑफ 100 शेयर कॉस्टिंग 2000, 100 शेयर का कॉस्ट 2000 है, तो प्राइस, प्राइस का मतलब एक का प्राइस होता है वो। Okay, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. मतलब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो 99.9% बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या आ गया। चलो एक वन मोर एग्जांपल। आप मार्केट में जाते हो, आपने कोल्ड ड्रिंक परचेज करना है, फ्रिज में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक लगे हुए हैं, आपने प्राइस पूछ लिया कि लिम्का का प्राइस बता दो, ठीक है ना? Yes, sir. तो वो एक पीस का प्राइस बताएगा कि पूरे फ्रिज में जितने लिम्कास पड़े हैं उनका प्राइस बताएगा? So one. 1 पीस। तो इस चीज को समझ लो कि प्राइस पूछा उन्होंने, है ना, तो प्राइस मीन्स 1 का प्राइस हुआ। वहां हमने मेंशन नहीं किया ना, हमने तो सिंपल पूछ लिया व्हाट इज द प्राइस ऑफ लिम्का। Yes, फ्रिज sir. में 100 बॉटल्स पड़ी हैं, बट प्राइस तो एक का ही वो बताएगा ना हमें। Yes, sir. अंडरस्टूड? चलो आज आप सिर्फ 5 सम्स करो। अदिति, अदिति यस सर। आपने बच्चे सिर्फ 5 सम करने और करने हैं। होमवर्क का मतलब होमवर्क डेली, बाकियों को सबको पता है। अगर मैथ को सीखना है तो डेली का होमवर्क डेली। अगर 5 सम नहीं मैंने दिए तो 5 ही करनी है। अगर मैं 50 दूंगा तो आपको 50 करने पड़ेंगे, ठीक है? ओके सर। समझ तो आ गया ना आज? यस सर। थोड़ा खुश होके बोला कर, तू तो ना ऐसे लग रहा है कि जैसे मजबूरी में बैठी है।